भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपको किरातार्जुनीयम पढ़ाने का प्रयास शुरुआत कर रहे हैं। आप देखेंगे किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग चल रहा है, वनेचर की उक्ति है। आज यह वनेचर की उक्ति अंतिम उक्ति है। मतलब ये जितनी श्लोक चला अभी तक 25 श्लोक तक वनेचर मतलब कहता है। उसके बाद एक श्लोक युधिष्ठिर कहते हैं। उसके बाद सारा श्लोक जो है क्या नाम का द्रौपदी के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो हम यही उक्ति अंतिम देखेंगे। और यह उक्ति जो है, यह श्लोक वनेचर स्वयं कहे हैं। अभी तक तो अब कहिए तो वो भी तो स्वयं कहा, लेकिन वो जो है ये बता रहा था आप मतलब दुर्योधन इस टाइप व्यवस्था कर रहे हैं सिंचाई का, दुर्योधन इस टाइप कर रहे हैं, दुर्योधन इस टाइप आपको सोच रहे हैं। अभी पिछले श्लोक में आप लोग थोड़ा सा जाएंगे देखेंगे तो युधिष्ठिर को जो है क्या नाम है, अर्जुन को बहुत प्रशंसा किए हुए हैं। ठीक है, अर्जुन को पराक्रम की व्यवस्था मतलब जो पराक्रम है उनको तमाम अच्छे ढंग से देखे हैं। तो कहने का मतलब सारा कुछ वहाँ का हाल और आपके पूरे मतलब जितने पराक्रम हैं आप लोगों में, ये सब बातें हो रहा था। लेकिन यह इस श्लोक जो है वनेचर स्वयं कह रहे हैं कि आप ऐसे करिए। वनेचर के द्वारा कहा गया, तुरंत लिख लीजिएगा, वनेचर के द्वारा कहा गया है। वनेचर के द्वारा तो इसके पहले भी कहा गया है, लेकिन ये वनेचर स्वयं इनको कहे हैं। वनेचर के द्वारा स्वयं कहा गया कि आप ऐसे कर दीजिए, नहीं तो भैया बहुत गड़बड़ा जाए मामला। ठीक है, वही बात है वंशज छंद अर्थांतरन्यास लेंगे। और सामान्य विशेष जहाँ प्रकट करके विशेष बात को कहा जाए, उसी सामान्य बात से विशेष बात का समर्थन क्या है, अर्थांतरन्यास अलंकार। यह विशेष बात से सामान्य का समर्थन अर्थांतरन्यास अलंकार है। अभी आपको आगे मिलेगा। जतौ तो बंधत मोदेरितम जरौ, जतौ तो बंधत मोदेरितम जरौ, तदासु कर्तुम त्वयि जिहेतामुद्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं, परपीडितान्वचांसि चिन्वतां, प्रवेतसारा खलु मादृशः गिरा। गिरक भैया ये बहुवचन है, जान लीजिएगा। पहले ने बता दे रहा हूँ। प्रथम P3 का मतलब जानते हैं ना, साइंस पढ़े यहाँ, थोड़ा इस भी जान लो। P3 का मतलब प्रथमा पुरुष बहुवचन, P1 मतलब प्रथम पुरुष एक वचन, P2 का मतलब प्रथमा पुरुष द्विवचन। ये आपका क्लू है। गीह गिरो गिरह गिरम गिरो गिरह, इसका रूपो जान लीजिए। ठीक है, गी है गिरो गिरह, छोटी मात्रा ले लीजिए। हाँ, गिरो और गिरम गिरो गिरा। ठीक है, यह जो है प्रथमा पुरुष एक वचन, प्रथमा पुरुष द्विवचन, प्रथमा पुरुष बहुवचन यही है। नहीं प्रथमा पुरुष एक वचन मार के आगे बढ़ लो, कहीं हाई रह गया, ये तो एक क्वेश्चन गलत हो गया, 4 नंबर गवा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तदाशु कर तुम त्वयि जिह्यम उद्धते। ठीक है, जिह्यम उद्धते। अब यहाँ थोड़ा सा आपका संधि बना रहा, थोड़ा देख लीजिए बाबू। तद धन तत् कर दीजिए, तक द हो गया है। तत् धन आशु, तत् धन आंसू। इसमें कौन सी संधि है, झलाम। हाँ आप, अरे यार रुको, तद्धन पदांत जशस के स्थान पर झलाम जसवंते, कुल मिला करके झल के स्थान पर जस हो जाता जब गढ़ दस हो जाता है। झल क्या है, झभय गढ़ दस कपय जट तो कपय सक्षर हल, ये क्या है, झल है। झल प्रत्याहार के स्थान पर जस हो जाता है जब गढ़ दस। अब देख लो, जब गढ़ दस, ता का स्थान पर ता था, दा हो गया ना, ता का स्थान पर दा हुआ जब गढ़ दस, झल हो रहा है। जल के स्थान पर जस हो जाना, यही को क्या कहते हैं,
झल के स्थान पर जस हो जाना। जस का मतलब जब गढ़ दस, ठीक है, जब गढ़ दस में आपको मिल गया है, आपको झलाम जसवंते यही कहता है। इसका सूत्र है झलाम जसवंते झलाम जस झस, दोनों में भ्रम होते बहुत, ठीक है। झलाम जसवंते झलाम जस झस। झलाम पदांत और अपदांत एक होता है, थोड़ा सा संधि में आ जाइए। पदांत और अपदांत आता है। पदांत माने पद और अपदांत माने अपद, कहीं कहा है। बुध धि कहा है, बुध पद है नहीं पद है, बुध नहीं पद है, अपद है। और पद में देखा जाएगा तो आपको मिल जाएगा पदांत झल और पदांत वो भी झल रहेगा, वो भी झल रहेगा। संधि पढ़ाएं आप, प्ले लिस्ट में है, देख लीजिएगा, ठीक है। वाक धन ईशा, वाक माने वाणी, पद है। जब कोई अर्थ देत पद है, न अर्थ देत अपद है, जान लीजिए। बुध धन दी बुद्धि, तो ये क्या है, अपद है। झलाम तो है लेकिन अपद है। ये भी जस हो रहा है, वो भी जस हो रहा है, दोनों जस करता है। पदांत भी अपदांत भी दोनों करता है, ठीक है। लेकिन ये जो है झल करता है तो पद के लिए करता है या पद के लिए करता है। वाक धन ईशा, वागीशा में आपका पद है, ठीक है, और इसमें अपद है। समझ में आ गया हो तुरंत लाइक मारिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्ले लिस्ट में छोटा छोटा वीडियो है, आप आराम से खूब बढ़िया देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदाशु कर्तुम त्वयि हेम उद्धते, उद्धते तदात, और तद माने इसलिए, किस लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ये काम तुरंत कर दीजिए, नहीं धोखा। वही बात कहते नहीं, अरे भाई ये काम आप कर लीजिए, नहीं जान ला हम तो कहा बेकर तुरंत कह ले, नहीं बहुत पछतावे। तो वही बातें बनेचर महाराज युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, ठीक है। और आंसू माने शीघ्र, तद धन आंसू हो गया, तद माने इसलिए, आंसू माने शीघ्र, शीघ्र। कर्तुम माने करने के लिए, करने के लिए। तुमुन प्रत्यय कर धन तुमुन, कर्तुम। त्वयि माने तुम्हारे, आपके। जिहियम, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा फोड़ लीजिए, नहीं समझ में आवत होगा ना जान ले। जी है यम और उद्धते, ये आपका, ठीक है। जिहियम उद्धते, जिहियम माने वो, इसे तो लज्जा होती है, लेकिन जिहियम माने कपट, छल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, छल। उद्धते में एकदम तैयार हो जाइए, उद्धते मीन तैयार हो जाइए, आप उद्धत हो जाइए, तैयार हो जाइए। जो मैं कह रहा हूँ तुरंत मान लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, तैयार हो जाइए। एक बार मेरी बात मान लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हो, नहीं तुरंत परेशान होंगे। चलिए, विधीयताम, आम राम शाम, ताम द्वितीय बहुवचन है, घबराओ नहीं, द्वितीय एक वचन, एक वचन। तत्र मीन वहाँ, वहाँ का मतलब कहाँ, कहाँ, वहाँ का मतलब है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में थे दुर्योधन, दुर्योधन की बात कर रहे हैं और फालतू नहीं। अब दुर्योधन को, और विधीयताम, विधि के अनुसार, विधि माने इसको की कर लीजिए, कीजिए। और क्या, विधीयम, यहाँ तोड़ेंगे है, इसे हलंत मारेंगे माँ में तो उत्तरम आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसको अलगाएंगे नहीं तो अर्थ ही नहीं आएगा भैया, ठीक है। और जिहियाम उत्तरम, ठीक है। हाँ, करने योग, विधि माने करने योग, योग। और उत्तरम माने इसको उत्तर, उत्तरम माने इसको प्रतिकार जिसको कहते हैं, प्रतिकार। अब यहाँ दोनों लाइन कर दे। इसलिए शीघ्र, आंसू माने शीघ्र, तद माने इसलिए, तद का रूप है, हाँ सर्वनाम है। और तद माने इसलिए, आंसू माने शीघ्र ही, यह है आप, तो ही माने तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ, ये छल की बात है, आप तैयार हो जाइए, यह काम दुर्योधन के लिए कर दीजिए, ठीक है। प्रणपड़ीतान्वचांस चिन्वताम, प्रणपड़ीताम वचांस चिन्वताम,
प्रभीत सारा खलु मादृशा गिरः, प्रभीत सारा खलु मादृशा गिरा। गिरा माने बाणी होता है, ठीक है, बाणी। बाणी, अपनी बाणी से कौन कह रहा है? वही मतलब वनेचर, ठीक है। प्रणितान मीन शत्रुओं के द्वारा, हाँ, शत्रुओं के द्वारा। अब देखो, ठीक, प्रथमा द्वितीय बहुवचन है, ठीक है, नहीं प्रथमा बहुवचन है, ठीक है। वचांश, वच मीन वाणी, वचांश, ठीक है। वचांश मीन वाणी, वचन, वाणी वचन, वचनों से, वचांश। चिन्वताम, चिन्वताम माने खोज करने के लिए, खोज करने के लिए। प्रवेत सारा मादृश खलु मादृश अगिराह, प्रवृत्त सारा, ठीक है। प्रवृत्त सारे वृत्तांतों का वर्णन, प्रवृत्त माने वृत्तांत, वृत्त से भिड़ा लीजिए, वृत्तांत। खल मीन निश्चित ही, ठीक है, खल मीन निश्चित ही, मादृश मीन हम लोग जैसे, निश्चित ही हम लोग जैसे, ठीक है। अब देख लीजिए अर्थ दोनों का। प्रणितान, परप्रणितान, प्रणितान, इस टाइप, जैसे काव्य प्रकाश, ठीक है, इस टाइप बोला जाता है, हाँ, द्वित्व होता है। प्रणितान, परप्रणितान, शत्रुओं के द्वारा, वचांश मीन वचनों के, चिन्वता माने खोज करने के लिए, प्रवृत्त सारा माने वृत्तांत, वृत्तांत मीन जो ये वृत्तांत बता रहा हूँ आपको मैं, निश्चित रूप से आप जो है हम लोग जैसे, गिरह मीन वाणी, यह वाणी जो हम बताने चल रहे हैं, आप तुरंत एक काम कर लीजिए। तो आपके प्रति छल करने का उद्धत हो रहा है, कौन? वही तत्र मीन वहाँ वाला दुर्योधन के प्रति उचित प्रक्रिया, आप उचित प्रक्रिया शीघ्र कर लीजिए। उचित प्रक्रिया जो बता रहा हूँ आप करने के लिए, यह छल के लिए तैयार है, आप भी कुछ करने के लिए तैयार हो जाइए, शीघ्र ही की जानी चाहिए। दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों का, जब दूसरे के द्वारा कोई भी वचनों मीन कहा जाता है वचन, करने वाले मुझ जैसे की बातों तो वृत्तांतों और समाचारों का सार मात्र होती है, जान लीजिएगा। सार मात्र का मतलब जानते हैं, दूसरे कहा गया है वाणी, तो उसको थोड़ा सार का मतलब एकदम थोड़ा सा निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि हाँ सही बात है कि नहीं है, ठीक है, यह बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, गीह गिरो गिरय, दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह, हम जैसे चरों की वाणियाँ केवल वृत्तांत का वर्णन कर सकती है। कहने का मतलब सार मात्र का मतलब है वृत्तांत ही कह सकती है, ऐसा नहीं कि हम कुछ कहें भैया हम करेंगे। हम आपको निर्देश उपाय आपकी वहाँ के राज बता दे रहा हूँ, करता धरता आप पांच पांडव हो, करता धरता आप हो, हम काहे करें भैया। तो वही कह रहे हैं, वृत्तांत मात्र होती है हम लोग जैसे, सिर्फ वृत्तांत कह सकते हैं लेकिन करता धरता मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है। अब सामान्य बात से विशेष बात से इसको समझ लीजिए। सामान्य बात तो बता रहा हूँ, वह छल कर रहा है, वह ये कर रहा है, वह आगे बढ़ रहा है, खेती कर रहा है बढ़िया, भगवान भरोसे नहीं है, तमाम नलकूप लगवा दिया है, बिना जोतन बोए खेती में पैदा हो जात बौर का बताई, हाँ, मतलब बिना सिंचाई के ही साधन उपलब्ध कर दिया है, मतलब फसल तैयार हो जाए बिना मेहनत के, सब कुछ अपने जनता को बढ़िया बढ़िया भाफड़ दे करके बढ़िया बढ़िया बात कह करके लुभा रहा है, ठीक है। तो यह क्या है? सामान्य व्यास, ठीक है। अब विशेष बात क्या है? प्रक्रिया जो करने के लिए मैं कह रहा हूँ, उस उद्धत दुर्योधन की प्रतिक्रिया आपके द्वारा शीघ्र ही करनी चाहिए,
ये क्या है? विशेष बात है। सामान्य बात से विशेष बात का समर्थन। ये क्या है? अर्थांतरन्यास अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है, तुरंत बात अच्छी लगे तुरंत लाइक कर दिए करिए, ना डिसलाइक कर दीजिए, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप लोग लाइक वाइक कर दिए करिए। ठीक है, कुल मिला करके। और उसके बाद तद धन आसु कर तुम माने करने के लिए, तो ये माने तुम्हारे जो करने के लिए वह उद्धत है, तैयार है भैया। क्या उद्धत है? जिहताम माने जिहियाम माने छल कपट, करने के लिए एकदम प्रेरित है। तो विहियाम माने आप भी कुछ करिए यार। क्यों? वहाँ विधि करने योग्य करने, आप भी करने के लिए योग तैयार हो जाइए, योग तो हैं। प्रणव प्रणीतान, किसके? शत्रुओं के द्वारा वचांस माने वचनों से, चिन्हवता माने खोज के द्वारा अगर कोई कार्य किया रहते है जो है कर दीजिए, नहीं तो वृतांत सारा खलुमाद्रि सागिरा। यह वाणी मेरी जो है हम लोग जैसे वृतांत मात्र है, बस कह सकी तो बस, और कुछ नहीं कह सकती। बहुत तगड़ा है यह, हर वर्ष आता है, जान लीजिएगा। और क्या बताएं? यह गिरा पूछ लेंगे। प्रथमा एक वचन, गिरा शब्द है, गिरा शब्द है। प्रथमा एक वचन, बी प्रथमा बहुवचन, सी द्वितीया एक वचन, डी तृतीया बहुवचन। ऐसे पूछेंगे तो आप गिरह माने द्वितीया प्रथमा एक वचन है, बहुवचन है, मतलब ये प्यूलर शब्द है, बहुवचनांत है। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा लगभग। और क्या बताई दी भैया? और आगे देखो, अब तत् जनते, यह तत् का है अव्यय शब्द है। इहो सब देख ले भैया। ये कहाँ से टीजीटी में बहुत तगड़ा क्वेश्चन आवत बा, जान ले। मेरी याद 118-19 याद बा, जान ले, पक्का मान के चला। टीजीटी हम घोल पोल हो गए ना, घोंच पोंच हो गए तो और बढ़ जाए, 25-25 चली जाए। ठीक है, तो वही बात है। तद क्या है? अव्यय शब्द है, इसको देख लीजिए। तो ये मैंने तुम्हारे लिए, युष्मत का रूप है। कमेंट मारिए कौन सा है युष्मत का, सर्वनाम का बताइए। सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, सप्तमी विभक्ति। तो ये अभी पढ़ाए भी हैं, आज पढ़ाए हैं, कल देख लीजिए, कल वीडियो वाला देख लीजिएगा। कहाँ गया? कर तुम त्वयि, तो ये तुम्हारे पढ़ाए हैं वहाँ कौन सा विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद और कर्तुम माने अव्यय शब्द है, कर्तुम करने के लिए, तुम उन प्रत्यय जोड़ ले अपने हिसाब से। उद्धते तैयार हो गया। तत्र मीन वह अव्यय पद है, तत्र यहाँ पर है ये वाला। ठीक है, यहाँ तो अव्यय दिखाई दे रहा, लेकिन तत्र मीन जान लीजिए वही दुर्योधन के विषय के प्रति कह रहे हैं। ठीक, उत्तरम यह भी शब्द है, आंसू अव्यय पद है, आंसू बहुवचनांत होता है, ये भी देख लीजिएगा। उसके परितान नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, परितान कभी कभी हो सकता है, 1 मिनट में पूछ ली। चिन्हवताम आम नाम शाम कौन सा है? षष्ठी बहुवचन है। षष्ठी बहुवचन है। परिताम, परिताम और विधीयताम, ये जो है षष्ठी। माँ आम राम शाम कहाँ गए? षष्ठी बहुवचन है। ठीक है, प्रवृत्त सारा, ये भी प्रथमा बहुवचन है। प्रवृत्त सारा ये है प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से भैया आप लोग देखते रहे और पढ़ते रहें। अब आगे बढ़ें थोड़ा। जिहियाम, जिहियाम में जहात सर्गनाम हियते इत जिहियाम, यह भी समास व्युत्पत्ति है। और मादृशा पंचम बहुत ज़्यादा खास नहीं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे चलते रहे, भीड़ है बहुत ज़्यादा। सूत्र आदेश होता, तदासु शब्द होता है, यह जो है जान ही रहे हैं। तदधन आसु, तदधन आसु है, मैंने बताया झलाम जस झस, झलाम के स्थान पर झस हो जाता, जस हो जाता है, जस जस 2 लोटा रस हो जाता है। ठीक है, ये बात होती है। जस क्या आया है? जस जब गड 10, 4 अक्षर आते हैं। जब गड 10, 5 अक्षर आते हैं। चलिए ठीक है, और उसके बाद जिहियाम हो गया।
क्रियापद हो गया, सामान्य निवास विशेष परीक्षा में दृढ़। जिह्याम कर्तुम उद्यते कर्तुम प्रकृत प्रत्यय है, क्रीधन तुमुन प्रत्यय लगा है, मैंने बता रहा था। क्रीधन तुमुन कर्तुम, क्री मीन कर तुम। और प्रवृत्त सारा गिरह मादृशा संकेतिक करता है वनेचर के लिए। प्रवृत्त सारा जो है यह वनेचर के लिए संकेत करता है। क्योंकि अपनी वाणी को स्वयं वनेचर कहें ना, ये वनेचर के लिए कहा जाता है, वनेचर के लिए। यह वाणी जो है वनेचर के लिए, प्रवृत्त सारा यह वृत्तांत वनेचर स्वयं कह रहा, उद्यत हो रहा है। हाँ, और यहाँ सांकेतिक पद है, उसके बाद मादृशा गृह पद प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, प्रथमा बहुवचन है। फिर ध्यान लीजिएगा, बहुत भ्रम करता है, जान लीजिए। पहली बार पढ़ने वाले होशियार जान लीजिएगा, खूब बढ़िया ध्यान से पढ़ब तब वहाँ जात 50% भूल जाता। इसीलिए बार बार 10 बार 20 बार पढ़ेंगे तब जा कहीं हो पाता है। गुप्तचर, और किसके मात्र राजाओं के मात्र द्वारा एक गुप्तचर का संदेश दिया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रकृति कुछ टिप्पणी ले लीजिए तब आगे बढ़ें, नहीं तो बताने से क्या होता है, भूल जाता है सब बातें। चलिए टिप्पणी देखेंगे। जिह्यम, जिह्यम माने होता है हा धन मन। ठीक है, हा धन मन। जिह्यम में लज्जा, छल 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 कपट। हा धन मन। और कर्तुम क्री तुमुन, और डोकरी एक धात, क्री से कर हो गए ना। विधियम विधन धा धन यथ, उत्तरम उद्धन त्रिधन अप, पर प्रणीतानि, पर धन प्रधन निधन अत्ता, वचांसी वज धन अशुन। और चिन्वताम चीधन शर्त, मादृशाम अस्मदृश धन क्वीन, गिरह गृह धन क्विप। ये सब आपको प्रकृत प्रत्यय है। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, रस कितने हैं। हमेशा शांत रस है पूरे में, प्रथम में, और बाकी में तो दूसरा है। छंद है, वंशस्थ छंद है, जान ही रहे हैं, वंशस्थ। उसके बाद वीर रस है। ठीक है, और गुण प्रसाद गुण है, और रीत वैदर्भी रीत है। ठीक, इतने चारों हो गया है। अब आपकी बारी आती है मुख्य बातें, प्रश्न जहाँ से उठता है। जिह्यम, जिह्यम, जिह्यम मीन होता है लज्जा, मैंने छल छल। और सुयोधन के लिए कहा गया है, सुयोधन के लिए कहा गया है। और क्या है, कर्तुम, कर्तुम ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्तुम क्रीधन तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम शेष रहता है, जान ही रहे, कर्तुम हो जाएगा। और उसके बाद प्रवृत्त सारह माँ खलु दृशः पद संकेतित करता है। प्रवृत्त सारा, प्रवृत्त सारा खलु माँ दृशः गिरा। यह पद किसके संकेत कर रहा है, वनेचर के लिए। ठीक है, वनेचर आया है, स्वयं वक्ता है इस श्लोक का। पूछा जा सकता है इस श्लोक या इस लाइन का वक्ता कौन है, स्वयं वनेचर है। न कि दुर्योधन की बात कर रहा, न किसी का, और अपनी बात स्वयं कर रहा है कि भैया ऐसे कर दीजिए युधिष्ठिर महाराज। ठीक है, और उसके बाद गिरह पद जान ही रहे हैं, मैंने बताया था प्रथमा बहुवचन है। गिरह पद प्रथमा बहुवचन है। और किसके वचनों का राजा सूत्र गुप्तचर, गुप्तचर से सूचना पाते हैं। अब अगला श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यह महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा कहा जाता है, द्रौपदी के सामने वो हो। हाँ, अभी आएगा तो द्रौपदी के सामने बात रख रहे हैं
कि यह वनेचर आए हैं, ऐसे ऐसे दुर्योधन की विषम बात बता रहे हैं, वहाँ इस टाइप व्यवस्था कर लिए हैं, राजा अच्छे ढंग में चल रहे हैं, प्रजाओं के प्रति तमाम अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं लागू कर दिए हैं, अच्छे अच्छे नियम कानून लागू कर दिए हैं। तो यह वक्ता इस श्लोक का अगले का 26वां का युधिष्ठिर हैं। उसके बाद तब जो है कौन कहता है, अरे द्रौपदी के भवन में जा ही रहे हैं, वह बातें होती है, द्रौपदी तब अपना जो है व्याख्यान शुरू कर देती हैं। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अब यह श्लोक आपके सामने जो पेश है, यह वंश छंद है, जान ही रहे पूरा 44 श्लोक तक, लेकिन 25 श्लोक तक वनेचर के द्वारा कथन कहा गया है, और 26वां सिर्फ श्लोक जो है युधिष्ठिर महाराज के द्वारा कहा गया है। यह युधिष्ठिर महाराज कृष्ण सदन में गए हैं, द्रौपदी के भवन में गए हैं, वह अपनी बात उनको रख रहे हैं। वहाँ से वो तो वनेचर महाराज चले गए, हाँ, क्योंकि अपनी बात पूरी बात कहा कि भैया ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप चेत जाइए, नहीं तो बाद में भैया जौन कुछ होए बहुत परेशानी होगी आपके लिए, इसलिए आप इसको सचेत हो जाइए। इतनी बात कुल कह करके चले गए। अब जो है द्रौपदी भवन में गए हैं, जैसे कोई बात अगर सुनता है हस्बैंड और उसकी पत्नी भी रहती है, तो पत्नी नहीं रहती है साथ में, तब जाती कहो यार कैसे होए, ऐसे हमारे साथी कहन है, कहन तब मतलब भाई बोलने लायक रहेगी, 10 बात बोलेगा ही आदमी। अरे तू पागल है, तोहार मुँह मार, अब तोहरे पास इतना पैसा बा, तोहरे पास इतना बल्ब, तब वो हासिल ना कही पाता पड़ोसी की ज़मीन, तोहार ज़मीन पड़ोसी ले लेत बा, हाँ तू पागल है, हाँ। तो तमाम ऐसे बातें देखने को मिलती है, वही बात यहाँ भी है, ठीक है। अब इस श्लोक में कह रहे हैं, युधिष्ठिर का कथन है, ऊपर लिख लीजिए, युधिष्ठिर द्वारा युधिष्ठिर युद्ध स्थिर युधिष्ठिर का कथन आप समझ लीजिए, कथन हाँ द्वारा कहा गया है यहाँ। चलिए वंशछंद, जतौ तो बंधत मोदेरे तम जरौ, जतौ तो बंधत मोदेरे तम जरौ, इति है ये त्वागिरमात सत्क्रिये, गते अथापतौ वन संधिवासिनम, प्रवेश कृष्णासदनम हि भुजा, तदा चक्षे अनुज संधिधवचः। चक्षे है तद धन चक्षे लिट लकार प्रथम पुरुष का रूप, भैया लिट P1 कह दिया भाई, नहीं ठीक है। मही भुजा तृतीया एक वचन, वन दैवास नाम नाम सम सृष्टि बहुवचन, पत्यव सप्तमी एक वचन, एक वचन, गते अथा में पूर्व रूप स्वर संधि, अब नहीं लिख लो पूर्व रूप, इति है इत्वा, गिरा, अब देखो यहाँ आगे गिरम, आत सत्क्रिया, आत सत्क्रिय अलग हो जाएगा, गिरह गिरौ गिरम, गीह गिरो गिरह, गिरम गिरो गिरह, यह द्वितीय विभक्ति एक वचन आया है भैया। वहाँ क्या था, प्रथमा विभक्ति बहुवचन था, यहाँ गिरम शब्द आया है द्वितीय विभक्ति एक वचन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बजाने, पक्का पूछा जाता है। यही लाइन दे दे, इति है त्वा गिरमात सत्क्रिये, तो गिरम शब्द से क्या तात्पर्य है, किस विभजन विभक्ति का शब्द है भैया, तो कहेंगे अरे यार गिरम कहाँ, गिरम तो हमें लादवा द्वितीय व्यक्ति बहुवचन वचन होए तो, या प्रथमा व्यक्ति तो गी मतलब द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। चलिए आगे देखते हैं। इति मीन इस प्रकार, इति मीन इस प्रकार, और किस प्रकार, इसी प्रकार पूरी बात बताते हैं। यहाँ विसर्ग ले लीजिए रा का, और आ जाएगा तो अतित्वा कर दीजिए, ठीक है। इति अतित्वा, अयित्वा इत्वा कह दिया है, इर इत्वा, इर कभी कभी तोड़ते हैं तो इत अलग हो जाता है, ऐसे भी तोड़ दीजिए,
हाँ, वृद्धि संधि हो जाएगी। हाँ, यही सही है, वृद्धि नहीं है, और यार आकाशवाणी दीर्घ हो जाएगा। इति इत्वा, इर इत्वा, इर इत्वा, इत माने इस प्रकार। हाँ, आय और ई मिला करके क्या हो जाएगा? इत शब्द आएगा यार, इति शब्द। अब ई और ई मिला करके हो जाएगा बड़ी ई। ठीक है, इति धन इरत्वा। इरत्वा मीन कहे गए हैं, इस प्रकार की बाणी कहे गए हैं, कह दिए हैं। गिरह मीन बाणी को, हाँ, आत्मसत्क्रिय, आत्मसत्क्रिय में सत्कार को प्राप्त करने वाली, सत्कार को प्राप्त करने वाली। ठीक है, इस प्रकार कह दिए गए है वाणी को सत्कार करने योग्य वाली बात। गते मीन चला गया है, चला गया है। अथ मीन कह करके, पहले ही। पत्यो माने पति का रूप है, पत्यो। ठीक, पत्यो मीन नायक, यहाँ लिख लीजिए नायक, नायक खलनायक। अथ मीन होता है प्रारंभ, और इत मीन पूर्व, अथ मीन इसके बाद, इसके बाद। वन संधिवासिनः, वन संधिवासिनः मीन होता है वनों में जो रहने वाला है, वनचरों को, वनचरों को। आम राम राम सत्य बहुवचन है। प्रविश्य मीन प्रवेश हो गए, कहाँ प्रवेश हो गए? प्रवेश कर दिया है। कृष्णा सदनम बहुत बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कृष्णा सदन का क्या अर्थ है? काला घर, कृष्ण सदन, द्रौपदी भवन और युधिष्ठिर भवन, तो यहाँ हो जाएगा द्रौपदी भवन, द्रौपदी भवन। और महीभुजा किसके लिए आया है ये भी जान लीजिएगा। महीभुजा महाराजा युधिष्ठिर के लिए आया है, जान लीजिएगा, विशेषण है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, महाराजा युधिष्ठिर के लिए आया महीभुजा। ठीक है, और तत् मीन वह, तद का तद हो गया है, तत्, तत् मीन वह सर्वनामिक रूप है। चक्षक्षे, चक्षक्षे यह लिट लकार रूप है, थोड़ा सा टेढ़ा रूप चलता है। ठीक है, आ चक्षक्षे मीन कहा गया है, आ चक्षक्षे। तत् तद धन आ चक्षक्षे कहा गया है। अनुजः यहाँ पूर्व रूप धारण कर लिया है, इसको भी देख लीजिए। संधिधौ, सन्निधौ वचः मीन बाणी को। अनुज सन्निधौ, अनुज सन्निधौ मीन होता है छोटा भाई के समक्ष, छोटे भाई के समक्ष। वचः मीन कहा, वचा मीन कहा या सुनाया, वचा मीन वाणी को कहा, वचा मीन वाणी, वाणी। अब इसको जान लीजिएगा। इति है, इति मैंने इस प्रकार। इरित्वा मीन कह दिया है, गिरह मीन वाणी को सत्कार करने योग्य। गते मीन चला गया कह करके, वह पत्यो मीन वह नायक। वनाधवासिना मीन वनवासिनों मीन वंचरों के लिए। प्रविश्य मीन प्रवेश करके, कहाँ प्रवेश कर दिए? कृष्णा भवन में। कौन प्रवेश कर दिए? महीभुजा, महीभुजा माने महान नायक। ठीक है, हाँ, तो आप देखिए, इति इत्वा, इति है इरित्वा, इस प्रकार कह दिया है। इतिर इरित्वा मीन कह दिया है, गिरम मीन वाणी को। और सत्कार के बाद, कौन सत्कार किया है? महाराजा युधिष्ठिर ने। अब किसको सत्कार किए हैं? वनेचर को। और अथ मीन चला गया,
इसके बाद चले, गति में गए और चले जाने के बाद वह नायक ने, वह जो है वनचरों के लिए कहा गया और तब जाकर के महीभुजा प्रवेश कर दिए द्रौपदी के भवन में। और तब वह अपनी बातों को कहा कि अनुज के समान वह मेरा भाई ने यह वाणी को कहा। ठीक है, इस प्रकार सभी बातें कहकर सत्कार वनवासियों के स्वामी उस वनेचर के चले जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुजों के सन्निध में उस बात को कह सुनाया। अनुजों मीन अपने छोटे भाइयों को भी यह संदिग्ध में जोड़ करके सबको बुला करके यह बातें कहने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार थोड़ा सा देख लीजिए। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है तो क्या हो जाता है, हो जाता है वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार। अब वर्णों का आवृत्ति देख लिया, कोई कोई वर्ण ज़्यादा मिलेगा तो जान लीजिएगा। चा चा की आवृत्ति हो गई है, हाँ चा तो यह चा की आवृत्ति हुई, बार बार आया है। हाँ, और कोई आवृत्ति, हाँ या का आवृत्ति नहीं, राड़ा दादा सा सा ऐसे आवृत्ति हुआ है। एक ही लाइन में होना चाहिए। ये देखिए या की आवृत्ति हुआ है ना, या हाँ चाचा की आवृत्ति हुआ है, एक एक बार में 3 3 4 4 बार। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। ठीक है, तो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार इसी से प्राप्त होता है भैया। ठीक है, अपनी वाणी को कह दिया और सत्कार पूर्वक सुने उनकी वनेचर की वाणी को, और सत्कार पूर्वक उनका बर विदाई दे दे, 150 दे दे गए खर्चा पानी, बहुत बढ़िया बात हमारे लिए करे भाई। हाँ, जो भी है, लेकिन सत्कार दिए वही पैसे से बढ़कर है। आप समझ लीजिए, आप 10 बात सुना, अरे यार ऐसे करते हो, तुम गड़बड़ कर देते हो, मामला ये है वो है, 1000 2000 दे दो तो कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, अगर प्रेम पूर्वक प्रेम को भूखा होते हैं जो, तो प्रेम से बातें अगर सुनते हैं और कहते हैं तो प्रेम में बहुत बड़ा बल होता है। ना कुछ करिए तब भी वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वही बात है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज, महीभुजा शब्द आएगा, जान लीजिएगा किसके लिए आया है, युधिष्ठिर महाराज के लिए आया है। अपत्यो नायक हैं वो वनचर, वनवासिना इस वनोचर के लिए आया है। कृष्णा सदनम आए द्रौपदी भवन के कहते हैं, कृष्ण द्रौपदी के लिए आया है। और भी ऐसे शब्द हैं। गिरम मीन किसके लिए, द्वितीय व्यक्ति एक वचन के लिए आया है। वच मीन वाणी शब्द आता है। थोड़ा सा तड़तड़ तड़ता देखिए, 120 की स्पीड में चलेंगे, थोड़ा सा आप देखते चलिए। इति अव्यय पद है, जान लीजिएगा। इति शब्द, इत माने प्रारंभ समाप्त होता है, इसमीन इस प्रकार ये सब बातें कहा। अथ मीन प्रारंभ, तो इत माने समाप्त, ये भी बात है। अथ मीन इसके बाद, कहने के बाद। गिरम मीन वाणी द्वितीय विभक्ति, इरि ऋत्वा कुतांत पद है। उसके बाद आसक्त सत्क्रिय, आत्त सत्क्रिय, आत्त यहाँ से ले लेंगे तो आत्त ले लेंगे तो आत्त सत्क्रिय। आत्त सत्क्रिय शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है, इसको तुरंत लिख लीजिए। सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, और बनाद वाषणाम आम राम शाम षष्ठी बहुवचन मैंने बताया ही है। पत्यो शब्द सप्तमी एक वचन का मैंने बताया है, कहीं हो गए है। उसके बाद गते मीन चला गया करांत, सप्तमी एक वचन विशेषण है यह। सप्तमी एक वचन क्या है, गते, गते सप्तमी एक वचन का रूप है, जान लीजिएगा। और पत्यो गते अथ अव्यय पद है। महीभुजा किसके लिए आया है, महान भुजा वाले कौन हैं, ताकतवर कौन है, तृतीय एक वचन है, युधिष्ठिर हैं। ठीक है, कृष्णा सदनम किसके लिए आया है, द्रौपदी के लिए आया है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। कृष्णा सदम, ठीक है, ये भी जानते रहे, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का शब्द है। और प्रवेश में प्रवेश अव्यय शब्द है, अनुज सन्निधव, और सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। औ करके आता है ना, औ करके, ई करके, ए करके आता है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। ठीक है, और उसके बाद आचक्षे वचः, वच मीन वाणी प्रथमा एक वचन है, प्रथमा एक वचन है।
और क्रियापद है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है आचक्ष। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन मैंने लिखा हूँ। और उसके बाद गिरम शब्द आया है, समास की उत्पत्ति अनुशक्ति एन तस्मै बहुब्रीहि समास है आत्मशक ये वाला में। इसमें आपको क्या है, आपको है यहाँ बहुब्रीहि समास है, यहाँ से यहाँ तक बहुब्रीहि समास है। इसको देख लीजिएगा। बनाधिवासना बने बने संधिवासना है, इस बनवासना तेन बन उपपद तत्पुरुष है महिभुजा। महिभुजा जो है महिभुजा शब्द है भुनक्त कृष्णा सदनम, इस षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष ऐसे आता है तो समझ में नहीं आता है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है। अनुज सन्निधौ अनुजानन षष्ठी तत्पुरुष समास से भी है। अनुज सन्निधौ यहाँ से यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इरीह इत्वा इरीह का सवर्ण दीर्घ हो गया, मैंने बताया था। गते हता पूर्वोषण मैंने बताया है। आगे चलते रहो, आगे भीड़ बहुत है। आचक्षे अनुजह शब्द है, यहाँ पूर्वोष मैंने बता दिया है। उसके बाद गिरम माने थोड़ा सा आप ले चलते हैं और बाकी थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है। रसो छंदोहन अलंकार और ठीक है, पूरी बात समझिए, पूरी लाभ पाई। हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। गिरम माने बाणी होता है और द्वितीय एक वचन का है शब्द ग्री और क्विप प्रत्यय शेष होता है, सर्वापहारी लोप हो जाता है। ग्री से गिर बन गया, गिर से गिरम बन गया, द्वितीय रूप चला। आत सत्क्रिय माने आंग दाधन अत्ता, वन संधिवासिनाम वन समधन निधन वधन ऋणी, पत्यौ पाधन डच गते गम धन अत्ता, महिभुजा मही धन भुज धन क्विप प्रत्यय होता है, क्विप प्रत्यय सर्वापहारी लोप होता है। ठीक है। तो सदनम माने सद धन ल्यूट, ल्यूट का अन हो जाता है। योर नाको फिर से सुन लीजिए, योर नए नए कैंडिडेट हैं उनके लिए। योर नाको यू और ऊ हो गया ना, यहाँ तोड़ेंगे तो अन होगा और यहाँ तोड़ेंगे तो अक होगा, तो यू का अन यू का अक हो गया ना, योर नाको, याद कर लीजिएगा। ठीक है। अनुज संधिधौ ये भी सप्तमी के एक वचन रूप था। सदनम द्वितीय एक है, महिभुजा तृतीय एक है, गते सप्तमी एक वचन, पत्यो सप्तमी एक वचन है, आम राम ठाम षष्ठी बहुवचन है, सत्क्रिय प्रथमा बहुवचन है और सन्निधि ये भी सप्तमी एक वचन है। प्रवेश ऋत्वा। चलिए अनुधन जन धन ड प्रत्यय और सन्निध समधन निधन धन की प्रविश प्राधन विष धन ल्यप इतीह इत्वा इतीरित्वा इर्धन ऋच धनत्वा। ठीक है। ठीक है। तो कहने का मतलब इतनी बात हो गई है। अब क्या करना है, अब ये देखना है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार रीति गुण और क्या है, रस जान ही रहे शांत रस है। पूरे महाभारत में शांत रस, इतना लड़ाई झगड़ा भा लेकिन सब मामले शांत हो गया। ठीक, शांत रस जानिएगा। वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद है। अलंकार जान रहे हैं, अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है। रीत क्या है, वैदर्भी है, रीत वैदर्भी है। और गुण प्रसाद है। 3 गुण होता है, प्रसाद माधुर्य ओज। वैदर्भी वैद के गौ के 5 लाठी मारो, ये भी जान लीजिए। वैद की गौ की 5 लाठी मारे मारे, वैदर्भी हो गया। वैदर्भी गौ से गौड़ी नहीं, क्रम से आई जाओ। गौड़ी और पांचाली, पांचाली और लाठी। वैद गौ को 5 लाठी मारो, 5 लाठी
मारे, ठीक है, वैद गौ को। वैदर्भी सरल समास, सरल समास, और गौड़ी जटिल सरल कठिन समास। कठिन समास से युक्त जौन एक एक लाइन में एक एक हाथ का एक एक लाइन रहती है तो क्या होता है, गौड़ी रीत प्रयोग होता है। पांचाली पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला और दूसरा मिला दोगे तो हो जाएगा तीसरा, और पहला और तीसरा मिला दोगे तो हो गया चौथा, ठीक है। अब पहला दूसरा सरल कठिन, कहीं सरल प्लस कठिन जटिल समास, जटिल ये हो गया। लाटी पहला सरल और कठिन सब ऐसे लगा रहे उसी को है। पहले और चौथे का मिश्रण है, पहला प्लस दूसरा का मिश्रण है, ठीक है, समझ लीजिए। पहला और चौथा नहीं यार, पहला और तीसरा का मिश्रण है, 4 आना चाहिए, यही क्ल्यू है, जान लीजिए, इसे फालतू नहीं लिख दिए हैं। पहला 1 और 3 2 मिलाएंगे तो क्या होगा 3, पांचाली दोनों के मिश्रण से बना है, लाटी किसके मिश्रण से, पहला और तीसरे के मिश्रण से 4 हो रहा है, चौथा बन जाएगा, ठीक है। और माधुर प्रसाद वो जे हो देख लो गुण कितने हैं। माधुर्य प्रसाद ओज, ये तीनों गुण हैं। माधुर मधुरता प्रसाद ओज 3 गुण हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बस ज़्यादा हो जाए भाग जाए आप सब भाई, देखबे नहीं करबे का मतलब है। चलो वनेचर की बातें सुनकर युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे, द्रौपदी के भवन में। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा, महीभुजा पद किस लिए आया है, तृतीय विभक्ति एक वचन है, अनुक्ते कर्तर तृतीया से लिया गया है, ठीक है, ये भी जानते रहिए। महीभुजा शब्द किसके लिए है, युधिष्ठिर महाराज के लिए है। कृष्णा सदनम, कृष्णाया सदनम विग्रह है। कृष्णा सदनम, कृष्णा पद का अर्थ है क्या है, कृष्णा माने द्रौपदी। चचक्षे पद में लकार है, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। इसी प्रकार से भैया गुण गाते रहिए और लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, राइट करते रहिए, और फर्स्ट क्लास लाइक शेयर अवश्य करते रहिए, कमेंट बाजी करते रहिए जो हो सके अच्छी बातें, ठीक है। यहाँ तक तो 25 श्लोक तक महाराजा क्या नाम है, वनेचर महाराज युधिष्ठिर महाराज कहन है, लेकिन 26वां श्लोक बड़ी हिम्मत पूर्वक जा करके कृष्णा सदन में जा करके किसको कहे हैं, कौन, युधिष्ठिर महाराज किससे कहे हैं, द्रौपदी। कहें भाई इतना तो कठिन है, इतना तो हमें जटिल बात बताई देने, हम कैसे बताई, अब कैसे एक बेड़ा पार करी। कहें ठीक वो थोड़ा सा चला जब हम समझ ले तब बताई हम, तो कहते ना कभी कभी समझेंगे तो 2 बात तो खुद ही पाएं। कहें तू आया पागल, हाँ तोहरे पास इतनी धन दौलत संपत्ति होते हुए, जुआड़ होते हुए भी तोहार क्यों घर बय पर, तोहार क्यों खेत बाड़ी बय पर, एकदम ठेठ भाषा में है भैया, ठीक बा, तोहार क्यों खेत बाड़ी ले ले, तोहार क्यों घर बय पर ले, गाड़ी घोड़ा ले ले, पूरे संपत्ति ले ले, तो हाथ जोड़ के चलावा जंगल में तो अच्छी बात न होई। अब जवन नहीं हम धुआं धोवत हैं जान ले भाई का बताई, जान ले दूसरा आदमी रहे बेहोश हो जाए। लेकिन ये है कि युधिष्ठिर महाराज उस बात को ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तमाम उनको कह देते हैं, दोनों 5 भाइयों को, तो आप ऐसे हो, यहाँ रहिए, हवन करिए, हवन करेंगे, हवन करेंगे, अभी आएगा हवन करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें जो है यह सब बातें आप जो है अपने ऊपर ना लीजिए, ठीक है। लेकिन पड़ोसी अगर कोई भी कार्य ऐसे अनबल कर रहा है तो आपको भी, तो ऐसा अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप नियम पूर्वक कुछ न कुछ कार्रवाई कर दीजिएगा। नहीं तो आपकी धर्म पत्नी जी ऐसे बिगड़ी हैं, तब जाके आप तो सुनबे तो है ही, जब डांट पड़ जात ना तो तुरंत बड़े बड़े का जब हालत ख़राब हो जाता, जान ले हमारे सब कैसे ना हालत ख़राब है, जान ले, ठीक बे, बड़े बड़े हालत ख़राब हो जाता है,
कि भैया आपके खेत बाड़ी घर दर संपत्ति पड़ोसी या चाचा बड़ा दादा लैले हैं और तू हाथ हो तो हाथ फालतू हाथ गोड़ कौने काम के है, कहते नहीं। तो ये सब बातें आप अपने ऊपर न लीजिएगा, लेकिन अगर कहीं ऐसी बात है तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आत्म सत्कृत तो हो गया है, सब कुछ हो गया है और अलंकार भी हो गया है, सब कुछ बड़े मज़े से हो गया है। बढ़िया से देखिए, पूरा लाइक करिए, पूरा वीडियो देखिए और इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।